डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है, कल लास्ट वीडियोस में मैंने आपको न्यू रेशियो कैलकुलेटेड करने का तरीका, इसके अलावा रेशियो की 4-5 सिचुएशनें समझाई थी, जिनमें पार्टनर का आना और फर्म से अपना शेयर मांगना, पार्टनर का आना, पार्टनर से अपना शेयर मांगना, पार्टनर का आना लेकिन पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर द्वारा अपने शेयर में से, अपने हिस्से में से नए पार्टनर को त्याग करना, यानी कि अपने हिस्से का सरेंडर करना। ये 3-4 पैटर्न होते हैं जहां पर हमको रेशियो इस पैटर्न पर फाइंड करने होते हैं। आज मैं आपको गुडविल के ट्रीटमेंट, ख्याति का उपचार कैसे किया जाता है वह आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो से पहले मैंने आपको गुडविल के 5 ट्रीटमेंट बताए थे। मैं शॉर्टली एक बार आपको फिर बता दूं, आप रिमेम्बर रखिए। 5 बातें हैं इसके अंदर। पहला, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना। जब पार्टनर आता है, गुडविल आता है, 2 जनरल की एंट्री बनती है। जल्दी से बता देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरी कंडीशन थी पार्टनर का आना, गुडविल का लाना और ओल्ड पार्टनर द्वारा उस गुडविल को विथड्रॉन कर लेना, या ख्याति फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, कंडीशन 1 लागू हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन पार्टनर गुडविल को विथड्रॉन कर रहे हैं, तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंडीशन नंबर 3 की बात करें, पार्टनर का आना, एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री लेना, प्रवेश करना, लेकिन अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, वह ख्याति की कोई भी रकम लाने में असमर्थ है। जब पार्टनर आ रहा है, गुडविल की रकम लाने में असमर्थ है, तब मैंने आपको बताया था एक ही जनरल एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर फर्म की गुडविल होती है और फर्म की गुडविल से हमको वैल्यूड गुडविल होती है, उस गुडविल से हमको नए पार्टनर का शेयर बनाना होता है। रिमेंबर रखना, कंडीशन 1, कंडीशन 3 पेपर के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें इसलिए बताता हूं ताकि आपको हर चीज दिमाग के अंदर है। कंडीशन नंबर 4 बताई थी, पार्टनर का आना, पार्शली गुडविल लाना, पार्शली गुडविल ना लाना, यानी साझेदार का आना, अंशतः ख्याति लाना और अंशतः ख्याति ना लाना। साझेदार आता है, ख्याति पार्शली ला रहा है, कंडीशन नंबर 1 बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो ये तो गुडविल लाने की, और जो हिस्सा वो नहीं ला रहा है, कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रही है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कंडीशन नंबर 4 बता देता हूं। कंडीशन नंबर जो लास्ट है आपकी, गुडविल अपीयर इन द बुक। अपीयर के बारे में मैंने बताया था, गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, और जो गुडविल बैलेंस शीट में दी है वो अपीयर इन द बुक होती है, और उस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। तो इसकी एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये बात ऑलवेज रिमेंबर रखिए। अब हम एक सम की ओर चल रहे हैं, और मैं आपको एक सम सिखाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, और करके भी मैं आपको बताऊंगा। ए बी वर पार्टनर इन अ फर्म, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे हम। अमर एंड समर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। अमर और समर 2 साझेदार हैं, वे लाभ और हानि 3:1 में बांटते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी शिक्षक के पढ़ना, शिक्षक का फर्ज ये होता है कि पहले सवाल को समझाए, उसके बाद उसको सॉल्व कराए, ना कि सीधा सवाल सॉल्व करना शुरू कर दे और फिर आपसे कहे कि आप बताइए क्या डिस्कस करना है। पहली ड्यूटी पूरा सम समझाओ, समय जाता है, जाने दीजिए, जब तक सम समझ में नहीं आएगा हम उसे सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर रखिएगा, अमर समर पार्टनर है, लाभ और हानि 3 और 1 3/4 1/4 बांटते हैं।
दे एडमिटेड कवर फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने कवर को नया साझेदार बनाया है 1/4 भाग के लिए। शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, जो नया साझेदार कवर आ रहा है वह गुडविल नगद ला रहा है। बात पकड़ जाइए, कवर फिर पढ़ लीजिए, गुडविल प्रीमियम इन कैश, जो नया साझेदार आ रहा है वह आगे लिखा हुआ है प्रीमियम इन कैश। इसमें थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, किताब में करेक्शन कर लीजिएगा। जिन लोगों पे किताब है मैं उनको बता दूं, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल नगद ला रहा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। गुडविल अनेबल है, अनेबल ब्रिंग इन कैश, यानी यहाँ पार्टनर आ तो रहा है लेकिन गुडविल नगद नहीं ला रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है नगद लाने में असमर्थ है, करेक्शन कर लीजिएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000, यहाँ पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टनर आता है लिखा होता है नगद गुडविल लाया, लेकिन जब पार्टनर आ रहा है और लिखा है अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ख्याति लाने में असमर्थ है, तो आप यहाँ पर बात समझ जाइए कि पार्टनर आ रहा है गुडविल नहीं ला रहा है, तो फर्म की गुडविल गिवन होगी। और आप देखिए आपको फर्म की गुडविल दी हुई है 80,000, फर्म की गुडविल है। कैसे वैल्यूड होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताऊंगा। सवाल में देखिए आगे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कवर एडमिशन, कवर के आने पर क्या एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाना है जनरल एंट्री का। देखिए फॉर्मेट आप जानते ही हैं जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, वर्ड्स को पकड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने गुडविल के ट्रीटमेंट के शब्दों को पकड़ लिया उसने सवाल करना भी सीख लिया। इसमें कवर नया पार्टनर आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ख्याति लाने में असमर्थ है। आप समझ जाइए, जब आता है गुडविल लाता है कंडीशन 1 लगती है, आ रहा है गुडविल नहीं ला रहा है असमर्थ है कंडीशन 3 लगती है। और उसकी मैंने एंट्री बताई थी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पहले मैं एंट्री लिख रहा हूं, न्यू पार्टनर कवर है तो हम यहां पर नाम लिखेंगे, कवर को मैं के से इंडिकेट कर रहा हूं, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड दो है अमर और समर, टू अमर कैपिटल अकाउंट टू समर कैपिटल अकाउंट। अब यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है, पार्टनर आ रहा है गुडविल नहीं ला रहा है, फर्म की गुडविल दी हुई है। दोस्तों समझ लीजिए, फर्म की गुडविल कभी नहीं बढ़ती। फर्म की गुडविल में से सबसे पहले हमें नए पार्टनर का शेयर बनाना होगा। वर्किंग नोट देखिए, फर्म गुडविल, बुक देखिए, फर्म की गुडविल कितनी लाया है नया पार्टनर। आप बुक पर ध्यान देंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। नया पार्टनर फर्म की गुडविल 80,000 है। 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है क्योंकि यह फर्म की है। इस फर्म की गुडविल से हमको कवर का हिस्सा निकालना है। कवर नया पार्टनर है, के बराबर 80,000। आप जरा ध्यान से किताब देखिए, किताब के अंदर लिखा है कवर का शेयर नए साझेदार का हिस्सा कुंवर का है 1/4। हम डिवाइड करेंगे तो 20,000 आता है। ये 20,000 रुपए अब कवर के शेयर की गुडविल बन गई, कुंवर के हिस्से की गुडविल बन गई। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे और वह पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमर और समर। अमर को मिलेगा 20,000 का। अमर का रेशियो देखिए किताब में दिया हुआ है 3:1, 3/4। इसको मिलेगा 20,000 का 1/4। डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये आता है 15,000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये आता है 5,000। इस बात को वो
फोकस कर जाइए, हर चीज क्लियर रहेगी। शब्दों का कमाल होता है अकाउंट के अंदर, शब्दों पे ध्यान दीजिए। पार्टनर आ रहा है, गुडविल लाने में असमर्थ है, फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म की गुडविल में से सबसे पहले हमने कवर का हिस्सा निकाला नए पार्टनर का, नए पार्टनर के हिस्से को हमने अमर और समर को बांट दिया ओल्ड रेशियो में, क्योंकि सारे बंटवारे एडमिशन में 99% पुराने रेशियो में होते हैं। लेकिन जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो तब गुडविल का बंटवारा, ओनली गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो देखिए कवर को डेबिट करेंगे 20,000 से, अमर को 15,000 से क्रेडिट और इसको 5,000 से क्रेडिट। ये हमारा सवाल बनके तैयार हो गया। हम इसकी नरेशन लिख सकते हैं, बी गुडविल ऑफ फर्म इस तरह से मैं समझता हूं ये सम आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। टोटल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं होता। तो ये थी आपकी कंडीशन नंबर 3, पार्टनर का आना लेकिन गुडविल का न लाना। अब मैं आपको इसके आगे का सम करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट किताब की ओर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा जिससे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही समझाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट सम क्विक, इसको हटा रहे हैं। फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है जनरल एंट्रीज का, और थोड़ा सा स्पीडली करेंगे हम इस सम को। और आपको मैं एक ही बात कहूंगा, आप वो 5 टर्म्स को पढ़ें, उन्हें रटने का प्रयास ना करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, उनके शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो व्यक्ति शब्दों को पकड़ करके चलता है, उनका अर्थ निकाल करके चलता है, वही व्यक्ति अकाउंट के अंदर ऑलवेज सक्सेस होता है। देखिए नेक्स्ट सम, आप किताब पर ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स और वाई साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3, 4:3 में लाभ और हानि बांटते हैं। दे एडमिटेड जेड, उन्होंने जेड को नया साझेदार बनाया, बनवा 8 शेयर, यानी एक्स वाई पुराने साझेदार हैं, जेड नया आ रहा है। ध्यान से किताब पर नजर रखिएगा। जेड ब्रॉट, ये मान के पढ़िएगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप क्लास के अंदर बैठे हैं, किताब हमारे पास है, सर हमें सवाल समझा रहे हैं और हम सवाल को पढ़ रहे हैं, तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज आपने फॉर्मेलिटी की तो आप समझ लीजिए लॉस आपका ही होना है। और अभी तो इसी तरह से चलना है, क्योंकि जब तक कोरोना महामारी का कोई अंत नहीं आ जाता, सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक सेंटर नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन सभी के लिए अमूल्य है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ध्यान दीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, जेड नया पार्टनर आ रहा है, शब्द पर ध्यान देना। जेड ब्रॉट 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यहाँ पर नया पार्टनर कैपिटल भी ला रहा है, एंड 7,000 फॉर हिज बनवा 8 शेयर ऑफ गुडविल, यानी नया साझेदार आ रहा है, नया साझेदार आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। अब आप कहोगे कि सर गुडविल तो हमें पता थी, आपने बताई थी, ये कैपिटल कहां से टपक पड़ी? मैं आपको बता देता हूं सवाल कराने से पहले, जब जब नया पार्टनर आता है अपने साथ में ऑलवेज 2 चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल एंट्री में रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, गुडविल एंट्री में रिकॉर्ड होता है और कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी कैपिटल नहीं लाता है तो गुडविल तो रहता है, तो गुडविल का टर्म्स तो ऑलवेज होता ही होता है। जब नहीं होगा तो उसका ट्रांसेक्शन भी नहीं होगा, तब वो हिडन गुडविल वाली बात आती है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जैसे हम कहते हैं छिपी हुई क्या थी, वो बात का मैटर है। फिलहाल नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, 2 चीजें ला रहा है। आगे देखिए, subsequently XYZ decide to show goodwill in their book, जो साझेदार हैं डिसाइड करते हैं टू शो गुडविल इन देयर बुक एट 40,000, 40,000, और लिखा है सो द नेसेसरी जनरल एंट्री। यहां पर थोड़ा समझना है, कंफ्यूजन हो रहा है।
पहले तो इन्होंने कह दिया कि नया पार्टनर 7,000 की गुडविल ला रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि डिसाइड करते हैं कि गुडविल को बुक वैल्यू में आपके पुस्तकों में 40,000 से शो करना है, यानी पुस्तकों में ख्याति को 40,000 से दर्शाना चाहते हैं। शब्द पकड़िए, दर्शाई नहीं, दर्शाना चाहते हैं। और जब दर्शाना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा वो एक अलग मैटर है। अभी तो एक बात हमारे सामने है, पार्टनर आ रहा है और गुडविल और कैपिटल ला रहा है, वो दर्शाना चाहते हैं, वो बात का मैटर है। तो पहले आप समझने का प्रयास करें। फर्स्ट कंडीशन, पार्टनर आ रहा है, कंडीशन नंबर 1 लागू हो रही है, साझेदार का आना, गुडविल का लाना, तो 2 एंट्री बनती है, साथ में कैपिटल भी ला रहा है, तो दोनों ले लेंगे हम, गुडविल भी ले आओ, कैपिटल भी ले आओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए कैश या बैंक भी लिख सकते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल ला रहा है तो आपको मालूम है एंट्री बनेगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये अगर केवल गुडविल लाया होता तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल पर बात खत्म हो जाती, लेकिन कैपिटल भी लाया है तो वह भी ले लीजिए, उसका नाम लिखना पड़ेगा जेड का, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए कैपिटल कितनी लाया है 20,000, गुडविल कितनी लाया है 7,000, इस तरह से टोटल मिला करके 27,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है। अब इसकी नरेशन बनानी है, अपने मन से ले सकते हैं हम। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल एंड गुडविल, यानी नए साझेदार का आना, कैपिटल और गुडविल का लाना। एक एंट्री हमारी तैयार हो गई, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, पार्टनर आ रहा है, गुडविल नगद लाता है, तो हमें कितनी एंट्री बनानी चाहिए, कितनी बनानी चाहिए? जी हाँ 2। तो एक तो हमारी बन गई। ये कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कैपिटल अकाउंट में जेड के कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वह पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है। तो सेकंड एंट्री बनेगी, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, वही एंट्री जो मैंने आपको बताई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए ध्यान से, यहां गड़बड़ ना हो जाए, यहां डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल का कभी नहीं होता, गुडविल का हो रहा है। देखिए नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया है, यहां पर 7,000, ये गुडविल को डेबिट किया और 7,000 रुपए हमें पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूटेड करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल में अभी के पेपर में, जस्ट अभी 2 दिन पहले, ए और बी पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है, सी को उन्होंने इतने रेशियो के लिए पार्टनर बनाया, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, उसका त्याग अनुपात क्या होगा। कोई इक्वल कराया, कोई कुछ कराया, कोई कुछ कराया। आज मैं आपको लाइव पर भी मैंने बताया था, आज फिर मैं बात बता रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में या तो आप कंप्यूट करके देखें, पहले नया रेशियो निकालना पड़ेगा, माना फर्म का लाभ 1, जब नए रेशियो तीनों के बनेंगे, ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, तब आप आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा सॉल्यूशन देना ठीक नहीं होता। मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जब पार्टनर आता है फर्म से हिस्सा मांगता है और सैक्रिफाइस की बात करें तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, कंप्यूट करके देख लेना, वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो यहां भी ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है, और देखिए मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड रेशियो 4:3, तो 7,000 रुपए हमको दोनों को बांटना है। एक्स को मिलेगा 7,000 का 4/7, वाई को मिलेगा 7,000 का 3/7, क्रॉस कर दीजिए 1 आएगा, इसको मिलते हैं 4,000, इसको मिलते हैं 3,000। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 4,000 और 3,000। इस तरह से आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आप इसकी नरेशन बना सकते हैं, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, 2 से अधिक हो जाएगा अमॉन्ग द पार्टनर, बीइंग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नरेशन कोई विशेष नहीं है, नरेशन केवल एक आईना है ये बताने का कि हमने ये ट्रांसलेशन किया है। इस तरह से ये सम आपका तैयार हुआ। आपके मन में अगर कोई दुविधा है आप डिस्कस करें। 40,000 के मैंने बारे में आपको पहले ही बता दिया है। 40,000 के लिए साफ लिखा हुआ है। वे डिसाइड करते हैं टू शो के भविष्य में वे डिसाइड करते हैं कि पुस्तकों में ख्याति को 40,000 रुपए से दर्शाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिलहाल कोई ट्रांसैक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे दर्शाना चाहते हैं। जब नया रेशियो बनेगा, जब वे दर्शाएंगे, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से मैंने आपको 2 सम करा दिए। आगे के सम आप करके देखिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम इन सम के अंदर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसके नीचे टाइप कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं है। मैं किसी न किसी माध्यम से जब दोबारा से रिकॉर्डिंग दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, तब उस टॉपिक को मैं ध्यान रखते हुए शॉर्टली आपको एक बार फिर बता दूंगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। कोरोना नामक भूत कह सकते हैं, कहां से प्रकट हो जाता है पता नहीं है, इसलिए ऐसे न दिखने वाले वायरस से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए डिस्टेंसिंग बना के रखिए। कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब दूर दूर रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, सब कुशल रहेंगे। नमस्कार।